नमस्कार, स्वागत है आपका सुपर प्राइम टाइम में। यूक्रेन रूस युद्ध के भयावह दृश्य पूरी दुनिया को डरा रहे हैं। 2 महीने से जारी खूनी संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो यूक्रेन का साथ दे रहे यूरोपीय देशों के युद्ध में उतरने तक के दावे किए जा रहे हैं। रूसी रक्षा सूत्रों ने दावा किया है कि ब्रिटिश कमांडर यूक्रेन फौज के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। एसएएस का दावा किया गया है। अगर इसकी तस्दीक हुई तो महायुद्ध में बड़ा टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। उधर ब्रिटेन में ही प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर एटमी युद्ध छेड़ने की आशंका जताई जा रही है। ब्रिटेन में एटमी हमले के ऑर्डर को लास्ट रिजॉर्ट लेटर कहते हैं। तो क्या वर्ल्ड वॉर का नया गेटवे लंदन में है? वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए, न्यूक्लियर युद्ध का गंभीर खतरा किसने जताया। किंगडम, जॉनसन, लावरोव, अक्टूबर, दो किरदार, एक लोकेशन और एक तारीख। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अचानक सबसे हॉट टॉपिक बन गए। यूरोप में, अमेरिका में, रूस में इन्हीं की चर्चा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्हीं से जुड़ी है परमाणु युद्ध की आशंका। एटम बम का ट्रिगर दबने की चर्चा सबसे ज्यादा लंदन में। यूनाइटेड किंगडम इस लड़ाई में यूक्रेन के साथ है। तो क्या यूक्रेन को बचाने के लिए ब्रिटेन से चलेगी न्यूक्लियर मिसाइल? क्या ये 2 मुल्कों की लड़ाई नहीं रही? ये 2 लीडर्स का टकराव नहीं रहा। ये 2 सेनाओं का मुकाबला भी नहीं। ये है महायुद्ध, जिसमें दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं सीधे सीधे टकरा रही हैं। ऐसे देश जिनके पास न्यूक्लियर बम। क्या रूस पर एटम बम चलाएगा ब्रिटेन? कंजर्वेटिव स्पीकिंग, जॉनसन पर पुल्ड आउट। पार्टी गेट स्कैंडल का तोड़, महायुद्ध एटम बम फोड़। रूस यूक्रेन युद्ध के 2 महीने बीतने के बाद बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस खुलासे ने प्रेसिडेंट पुतिन को भी सन्न कर दिया। माना जा रहा है कि फरवरी महीने में शुरू हुई लड़ाई में यूक्रेन को विदेश से मदद मिल रही है, सैन्य उपकरण और हथियार मिल रहे हैं। जंग जारी रखने के लिए यूक्रेन को कुछ देश आर्थिक तौर पर भी मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार साफ हुआ है कि यूक्रेन के साथ एक देश की सेना युद्ध के मैदान में है। ये देश कौन सा है? क्या ये जवान रूस के दुश्मन फाइटर भर हैं या किसी देश ने अपनी सेना को यूक्रेन के लिए वॉर जोन में उतार रखा है?
दुनिया दहलाने वाले इस ऐलान को किसने किया, जानेंगे तो हैरत होगी, मगर उससे पहले देखिए यूक्रेन का हाल, खार्किव के खाक में मिलने की तस्वीर। मारियोपोल के मरघट बन जाने का दृश्य। इन शहरों की टोटल तबाही के बाद रूस के नए टारगेट सेट। जिन इलाकों में अब युद्ध प्रचंड हो गया है उनके नाम भी देंगे, क्योंकि ये लोकेशन अब इतनी अहम है कि किसी भी दिन यूक्रेन ढह सकता है। मारियोपोल में जीत के बाद रूसी सेना सबसे पहले लवीव पर कब्जे की फिराक में। लवीव फ्रंट पोलैंड बॉर्डर के बेहद करीब है, जहां से यूक्रेन को हथियार और सैन्य उपकरण की सप्लाई हो रही है। लवीव के बाद पुतिन आर्मी का रडार लुत्सक सिटी की तरफ घूमेगा। पोलैंड बॉर्डर पर बसे इस शहर से भी यूक्रेन को विदेशी मदद मिल रही है। पोलैंड बॉर्डर लॉक करने के बाद रूस का फोकस रोमानिया के करीब चेर्निवित्स होगा। ये वो रीजन है जहां से मिल रही मदद से यूक्रेन रूस को भारी नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए सप्लाई ठप करके यूक्रेन पर जोरदार हमले की तैयारी। रूस ने यह भी साफ कर दिया है कि अब उनका मकसद यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जे का, जिसे रोकने के लिए ब्रिटेन भी मैदानी जंग में ताल ठोक चुका है। अब तक यूक्रेन की मदद कर रहे ब्रिटेन पर अपनी स्पेशल फोर्स को जंग में भेजने के आरोप लगे। रूस के रक्षा सूत्रों का दावा है कि ब्रिटिश SAS के 20 कमांडो लवीव में तैनात। माना जा रहा है कि ये नाटो सेना के वो टॉप कमांडर्स हैं जिन्हें युद्ध का अच्छा अनुभव है। जबकि ब्रिटेन ने इस पर सफाई देते हुए बताया है कि ये वो सैनिक हैं जिन्हें एंटी टैंक हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देने के लिए यूक्रेन भेजा गया। जनवरी 2022 में ट्रेनिंग देने गए सभी सैनिकों को वापस बुला लिया गया। हालांकि सिक्योरिटी में तैनात कुछ ब्रिटिश सैनिक अब भी यूक्रेन में हैं। ब्रिटिश सोल्जर्स की यूक्रेन में मौजूदगी की आशंका के बीच ब्रिटेन के विरोधी नेताओं ने सनसनीखेज दावा किया है। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने का शक जताया है। इसकी जो दलीलें दी गई हैं वो भी तंग करने वाली हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों के मुताबिक पार्टी गेट में घिरने के बाद दबाव में है बोरिस जॉनसन। अपनी सत्ता बचाने के लिए रूस यूक्रेन युद्ध के बीच न्यूक्लियर विकल्प पर फैसला ले सकते हैं। ऐसे हालात में ब्रिटेन में चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द मुमकिन है। अक्टूबर का महीना सबसे अहम है। जिस पार्टी गेट की वजह से परमाणु युद्ध की आशंका जताई जा रही है उसे भी जानिए। कोरोना में लॉकडाउन के वक्त जॉनसन के पीएम आवास पर रंगारंग पार्टी हुई थी। जॉनसन की इस पार्टी में सरकारी नियमों की भारी अनदेखी का आरोप है। इसे पार्टी गेट नाम दिया गया और जॉनसन की भारी आलोचना हुई। बोरिस जॉनसन के खिलाफ इस मामले में तीसरी जांच चल रही है। जॉनसन को जुर्माने के लिए एक नोटिस भी भेजा जा चुका है। इस पार्टी गेट से सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर फूट भी पड़ चुकी है। पार्टी के कुछ नेता जॉनसन की जगह नया नेता चुनने की मांग कर चुके हैं। एटम बम पर ब्रिटेन की सियासत में बखेड़ा है तो रूस भी इसे बेहद सीरियस बता रहा है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन के बजाय अब सीधे अमेरिका से न्यूक्लियर युद्ध का खतरा जता दिया है। एक इंटरव्यू में लावरोव ने कहा, परमाणु युद्ध का जोखिम वास्तविक है। इस खतरे को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यूक्रेन वाशिंगटन, लंदन और पश्चिमी देशों के हाथों में खेल रहा है, लेकिन रूस जेलेंस्की की टीम के संपर्क में है। युद्ध का अंत समझौते से ही होगा। हम जेलेंस्की के प्रतिनिधियों से बात करने के लिए इच्छुक हैं। रूस की दरियादिली की कोई इंतहा नहीं, लेकिन अगर इसे तवज्जो नहीं दी गई तो रूस बातचीत की प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा। जब किसी मुल्क के प्रधानमंत्री पर एटम बम चलाने की आशंका जताई जाए, जब युद्ध में शामिल किसी देश का विदेश मंत्री एटमी युद्ध के खतरे को गंभीर बताए, तो क्या इसे हल्के में लिया जाना चाहिए? यकीनन नहीं।
रूस यूक्रेन का युद्ध कोई सैन्य झड़प नहीं, एक पूरा मुल्क तबाही की कगार पर। लाखों लोग बर्बाद हो गए, फिर भी ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए गनीमत इसी में है कि जल्द से जल्द युद्ध का खात्मा हो, शांति कायम। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।